रोहतास जिले में चुटिया, नौहट्टा, अमझोर सहित विगत महीने में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ी थी और लगभग 15 से 20 की संख्या में घरों में चोरी हुई थी। इसको लेकर के रोहतास पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले का उद्भेदन किया है और बताया जाता है कि छोटे छोटे जो नाबालिग बच्चे हैं उनको ट्रेंड किया गया था कि किस तरह से घर का रेकिंग करना है, किस तरह के घर में किसका क्या है, ताकि अन्य लोगों को शक ना हो। और इस मामले में रोहतास पुलिस को इस मामले बड़ी सफलता हाथ लगी है और मामले में गिरफ्तारी करते हुए हथियार की बरामदगी हुई है। आइए सुनते हैं इस संबंध में रोहतास पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा। भैया सर, मामले का उद्भेदन हुआ है, क्या कहेंगे? पिछले एक महीने में अमझोर, नौहट्टा, चुटिया, तिलौथ थानांतर्गत लगभग 15 से ज़्यादा घरों में चोरी और गृहबंधन के मामले प्रतिवेदित हुए थे। इसी क्रम में कल दिनांक 9 दिसंबर को जो अपर थानाध्यक्ष अमझोर हैं पूनम कुमारी को सूचना मिली कि रंजीतगंज में चोरी हुई है। सूचना के सत्यापन के लिए तुरंत जब वो घटनास्थल पर पहुंची तो वहाँ के ग्रामीणों द्वारा कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में बताया गया जिनकी गतिविधि उस इलाके में संदिग्ध पाई गई थी। इसी क्रम में उनके द्वारा तुरंत वाहन चेकिंग शुरू किया गया, जिसमें ग्रामीणों के सहयोग से और स्थानीय जो पुलिस बल थे उनके सहयोग से 3 संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया, जिनकी तलाशी क्रम में उनके पास से कट्टा बरामद हुआ और एक मोटरसाइकिल जिससे वो लोग भाग रहे थे उसका सत्यापन किया गया। जो तीनों पकड़े गए वो नाबालिग थे, लेकिन जब उनसे पूछताछ किया गया इसके बारे में तो उनके द्वारा बताया गया कि नौहट्टा, चुटिया, अमझोर, तिलौथू इलाके में जो पिछले 1 महीने में चोरी हुई है उसमें उनकी संलिप्तता थी और उसके संबंध में वैज्ञानिक साक्ष्य मिले उस इलाके में उनकी गतिविधि के संबंध में। उन तीनों के द्वारा पहचान कराए जाने पे उनके घर से और कई जगह उन्होंने जो चीज़ें छुपा के रखी थी चोरी का सामान वो बरामद हुआ, जिसमें उनके साथ कुछ बालिग लोग भी जो उनके परिजन ही हैं वो लोग भी संलिप्त हैं। इसमें राम अवतार खरवार और मुकेंद्र खरवार शामिल हैं। उनके द्वारा जो चोरी का सामान बताया गया उसमें 3 स्मार्टफोन, सोने का लगभग 28 ग्राम का जेवर, चांदी का आधा केजी से ज़्यादा का जेवर और एक पल्सर बाइक और एक देसी कट्टा जो बिना कारतूस का था उनके पास से बरामद किया गया। इसमें 3 जो नाबालिग हैं उनको निरुद्ध किया गया है और बाकी जो इसमें बालिग लोग शामिल हैं जिनके द्वारा संगठित तौर पे इस तरह की घटनाओं को लगातार अंजाम दिया जा रहा था उनकी पहचान की गई है। उनके विरुद्ध आज सुबह में भी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डेहरी 2 और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डेहरी 1 के द्वारा 10 थानों की टीम बनाकर उस इलाके में छापेमारी की गई है। उनके घरों को सर्च किया गया, लेकिन जो घर के सारे बालिग सदस्य थे वो फरार पाए गए हैं। तो लगातार उस इलाके में जो ऐसी गतिविधि हो रही थी उस पर रोक लगाने के लिए वहाँ आगे भी छापेमारी जारी रहेगी और इस तरह की घटनाओं को काबू किया जाएगा। इस पूरे घटना में जो अपर थानाध्यक्ष पूनम कुमारी उनके द्वारा काफ़ी तत्परता एवं सूझबूझ का प्रदर्शन किया गया है, जिसकी वजह से पिछले 1 महीने में जो 15 से अधिक घटनाएं प्रतिवेदित हुई थी उसका उद्भेदन हुआ है और इसमें बरामदगी भी हुई है, जिसका टीआई पर रेड करा के इसमें जो अपराधी शामिल है उनको सजा दिलाने के लिए पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या ये गिरोह बनाकर काम कर रहे थे? हाँ, ये कुछ रंगने भी इसके ऊपर नहीं, ये संगठित गिरोह है। इसके परिवार के जो बालिग लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं। उनके द्वारा ही बच्चों का इस्तेमाल करके इस तरह की घटनाएं कराई जाती हैं और ये लोग रात में जो खाली पड़े घर हैं जो अलग हैं उनमें चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है और आमतौर पे नाबालिग बच्चों को देखकर लोग शक भी नहीं करते हैं कि इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, जिसका इनके द्वारा फ़ायदा उठाया जा रहा था, जिसकी पहचान अब की गई है और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हम लोग तत्परता से काम कर रहे हैं।